और आज तक पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर। वाराणसी कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जिला में आपको बता दें, कोर्ट ने सभी मामलों में अगली तारीख तय की है। अब सिर्फ श्रृंगार गौरी केस पर फैसला होगा और अब से थोड़ी देर बाद किसी भी क्षण जिला अदालत का फैसला आ सकता है। तो ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में वाराणसी कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। जिला अदालत तय करेगी कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई की जाए या फिर ना की जाए। हिंदू पक्ष के वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं। हर किसी को इंतजार है। पिछले महीने सुनवाई के बाद 12 सितंबर तक फैसला जो था उसे सुरक्षित रखा गया था और आज क्योंकि 12 सितंबर है, हिंदू पक्ष यहां पर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। उससे यह भरोसा है कि कानूनी पहलू पर उसकी दलीलें जो थी उनको मानते हुए अदालत उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा, यानी पूजा की अनुमति देने वाली याचिका पर सुनवाई हो सकती है। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। इन सब के बीच में अब खबर यही आ रही है कि किसी भी क्षण यहां पर यह फैसला आ सकता है। तो वाराणसी कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि सभी जितने मामले आज वहां पर थे सुनवाई के लिए, उनकी अगली तारीख तय हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ एक मामला यानी श्रृंगार गौरी केस, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, उस पर फैसला होगा और अब से थोड़ी देर बाद जिला अदालत का फैसला आएगा। लंबी बहस चली दोनों पक्षों की और लंबी बहस के बाद आज का दिन बहुत अहम है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ड्रोन आपको नजर आ रहे हैं, यानी ज्ञानव्यापी पर इस फैसले से पहले शहर की सुरक्षा जो है उसे बढ़ा दिया गया है। बेहद संवेदनशील माने जा रहे इस केस में कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिलीजुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती जो है बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इलाके में बीती रात से ही गश्त बढ़ाई गई है ताकि आदेश के बाद जो भी फैसला है कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी मामला जो है वो बिगड़ने ना पाए, ये यहां सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो यहां पर कर दिए गए हैं। हिंदू पक्ष काफी उत्साहित, मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलों को लेकर यहां पर मजबूती से उम्मीद लगाए बैठा है। और दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी समेत तमाम देवी देवताओं की पूजा की इजाजत मांगी थी और अब इसी मामले को लेकर फैसले की घड़ी जो है वो आ चुकी है। और थोड़ी देर बाद ये फैसला जब आएगा तो ये पता लगेगा कि इस याचिका की सुनवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। अगर आपको ये पूरा विवाद नहीं पता तो इन तस्वीरों से तर सुरक्षा कारणों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन सब से तर आपको एक बार पूरा ये मामला समझा देते हैं। दरअसल 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी है और इन महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। इसके बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया था सर्वे का और अब देखिए ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि इस मामले में 5 मिनट बाकी हैं, यानी 5 मिनट के अंदर वो फैसला आ जाएगा कि इस पूरे मामले की सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो ये बड़ी बात है। 5 मिनट के अंदर कोर्ट के अंदर जो हलचल है वो बढ़ गई है, बाहर भी हलचल जो है वो बढ़ गई है। दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष यहां पर उत्साहित है और तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। लगातार सुरक्षा के इंतजाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। उत्साह जो है हिंदू पक्ष का बना हुआ है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है वो ये कि केवल 5 मिनट का वक्त बाकी है। 5 मिनट के बाद सबसे बड़ा फैसला आएगा और इस फैसले में यह तय होगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की जाए या फिर ना की जाए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम बने हुए हैं। केवल 5 मिनट का वक्त जो है वो बताया जा रहा है कि बाकी है, यानी किसी भी क्षण अब ये फैसला आ जाएगा। तमाम याचिकाकर्ता जो महिलाएं हैं, 5 महिलाएं, वो यहां पर पहुंच गई हैं। बाहर अलग अलग पक्ष की तरफ से किसी के जश्न की तैयारी, किसी के फैसले के इंतजार की तैयारी है। कानून अपना भी लगातार काम कर रहा है। जहां जहां इलाके संवेदनशील हैं वहां वहां गश्त बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरों के जरिए लगातार नजर जो है वो भी रखी जा रही है। लेकिन अब केवल 4 मिनट बाकी, यानी 4 मिनट के बाद, कहें 4 मिनट से भी कम वक्त है, 3 मिनट कुछ सेकंड बाकी हैं और इसके बाद यह फैसला आ जाएगा
कि यहां पर इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के कैंपस में श्रृंगार गौरी मंदिर में जो पूजा की इजाजत मांगी गई थी, उसको लेकर सुनवाई होगी या नहीं होगी, ये अब से लगभग 3 मिनट बाद फैसले के जरिए स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि हिंदू पक्ष जो है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख समझ सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। उसे ये लगता है कि जो दलीलें दी गई, जो सबूत मिले, जो सर्वे में बातें निकल कर आई, उसके आधार पर उसका दावा मजबूत है। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो भी फैसले का इंतजार कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अब केवल 2 मिनट और कुछ सेकेंड बाकी हैं और अब घड़ियां जो हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, हर एक व्यक्ति इस घड़ी की सुई पर टकटकी लगाए बैठा हुआ है। देखिए, आपके लिए हमने नीचे यहां पर वो घड़ी का प्लेट भी चला दिया है, 2 मिनट 36 सेकंड, 2 मिनट 35 सेकंड, और जैसे ही यह आंकड़ा खत्म होगा उसके बाद कहा जा रहा है कि इस फैसले को पढ़ना शुरू कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आज तक पर इस खबर से, इस फैसले से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज एक बहुत ही संवेदनशील मामले को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट में इस वक्त जबरदस्त हलचल जो है वो अंदर और बाहर दोनों जगह देखने को मिल रही है। फिलहाल हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज मीडिया के कैमरों को अंदर या उसके करीब जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई है, लेकिन जानकारियां आ रही हैं क्योंकि तमाम संवाददाता, तमाम सूत्र हमारे जो हैं वो हर जगह पर मौजूद हैं और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह जो है वो भी यहां पर मौजूद है। अब से तकरीबन 1.5 मिनट या 1.25 मिनट के बाद इस फैसले को पढ़ा जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आज ये एक बड़ा मामला, बड़े मामले पर बड़ी सुनवाई, और इस सुनवाई के बीच में जबरदस्त हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। तो वाराणसी के जिला अदालत में हलचल जो है वो तेज है और वाराणसी से आपको चित्रा त्रिपाठी भी नजर आ रही है। चित्रा, ओवर टू यू, बताइए क्या हलचल है और वहीं से शो कंटिन्यू कीजिए। देखिए, बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष किसके पक्ष में यहाँ की जिला अदालत अपना फैसला देती है। यहाँ पर काफी गहमा गहमी तेज हो गई है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल क्या जीत के तौर पर इसको देखा जाएगा जिसके भी पक्ष में फैसला आता है, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष अपने आप को लेकर आश्वस्त है तो मुस्लिम पक्ष के अपने दावे, इन सब के बीच बस कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। फैसला क्या रहेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें सचिन मैं चाहूंगी आप जरा दिखाइए। यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय वाराणसी के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। मीडिया कर्मियों की यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और अंदर भी न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी आपको बताते चले कि पुलिस की यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तैयारी है, क्योंकि यकीनन आज सुनवाई नहीं बल्कि आज फैसले का दिन है। ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी का ये जो केस, ये पूरा का पूरा केस पिछले साल अगस्त के महीने में 2021 में अदालत की दहलीज तक पहुंचता है और उसके बाद आपको बताते चले सबके जहन में ये सवाल कि क्या वास्तव में श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए इजाजत दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। ये जो याचिका है इसको लेकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए या फिर उसको यहीं पर डिसमिस खारिज कर दिया जाए, इस पर बस कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा। उस फैसले को लेकर दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलील है। 1991 के वर्षे पैक्ट को लेकर एक तरफ जहां मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष हाल ही में हम सब ने देखा था मई जून के महीने में जिस तरह से कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी और उसके बाद देश भर में बड़ी सुर्खियां बनी थी कि कैसे वो फव्वारा है या फिर शिवलिंग है, मस्जिद के भीतर आखिर हिंदू धर्म के निशान कैसे पाए जा सकते हैं। गुम्बद को लेकर बड़े सारे सवाल खड़े हुए थे। उसी के मद्देनजर हिंदू पक्ष का ये कहना है पहले वो मंदिर था, मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद बनाई गई, इसी वजह से हिंदू पक्ष का उस पर अधिकार है और बाकायदा इसकी जांच कराई जाए। हालांकि खबर ये भी है कि दोनों ही पक्षों में से जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा, एक पक्ष ऊपरी अदालत का दरवाजा जरूर खटखटाने के लिए जाएगा। अंदर आपको बताते चले बस कुछ ही देर में वहां पर माना यह जा रहा है कि कुछ ही पलों में जिला जज की ओर से इस बारे में बताया जा सकता है, आदेशित किया जा सकता है कि आखिर वो कौन सा किसकी दलीलें यहाँ पर ज्यादा मानी गई हैं और किसके हक में फैसला आया है। हिंदू पक्ष की ओर से एक तरफ हरिशंकर जैन के अंदर मौजूदगी है, विष्णु शंकर जैन भी अंदर मौजूद हैं। दोनों कल से ही यहाँ पर टिके हुए हैं और अपने आप को लेकर बहुत आश्वस्त कि हिंदू पक्ष की जितनी भी दलीलें कोर्ट के सामने रखी गई हैं उससे मुस्लिम पक्ष के जो दावे हैं वो पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं। इसी वजह से आज हिंदू
पक्ष की जीत जरूर होगी। आज सुबह सुबह जब हमने आज तक के उनसे बातचीत की तो इस बारे में वो अपनी राय बयां करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ देर का और इंतजार, बस कुछ पलों का और इंतजार। अंदर से जैसे ही जानकारी सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन अपने आप में बेहद दिलचस्प ये पूरा का पूरा मामला, ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगस्त 2021 में जब ये अदालत के चौखट पर पहुंचा होगा तो आज की तारीख में ये मामला ऐसा बन जाएगा कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी रहेंगी। क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का फैसला, और आपको बताते चले कुछ देर पहले आज ही ये खबर आई है कि श्री राम लला विराजमान होंगे भव्य राम मंदिर में 2024 में, जनवरी के महीने में 2024 में रामलला मकर संक्रांति के दिन विराजमान होंगे। तो उसके बाद क्या काशी की बारी, जिसको लेकर बार बार हिंदू पक्षों की ओर से दावा किया जाता है। हालांकि संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम यहां पर जरूर किए गए हैं, लेकिन यकीनन जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके मद्देनजर ये सवाल बड़ा उठता है कि जिसके भी हक में फैसला नहीं आएगा फिर उसका आगे का अगला कदम क्या होगा। हमारे संवाददाता भी अंदर मौजूद हैं, अगर उन तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। लेकिन आज का दिन ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बस कुछ पलों का और इंतजार, जिसके बाद ये फैसला आ जाएगा कि श्रृंगार गौरी केस में किसके हक में जिला अदालत की ओर से फैसला दिया गया। आपको याद होगा पूरे की पूरे मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने वापस इसको जिला जज को सौंप दिया था। हालांकि उसके ठीक पहले हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो सत्र न्यायाधीश थे उनकी ओर से किस तरह से जज दिवाकर की ओर से फैसला दिया गया था, और उसके बाद कमीशन की कार्रवाई होती है, फिर बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाती है, सर्वे होता है, और पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में जब ज्ञानवापी के भीतर जाकर, वहां पर मस्जिद के भीतर जाकर एक एक चीज का सर्वे किया जाता है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ गई, यकीनन उसने बहुत सारे सवालों को भी जन्म दे दिया। अब अंदर क्या होता है ये बड़ा सवाल बना हुआ है। 5 हिंदू महिलाओं की ओर से, जिनमें एक राजधानी दिल्ली की रहने वाली हैं, 4 इसी वाराणसी की रहने वाली हैं, उन लोगों की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। श्रृंगार गौरी का ये पूरा का पूरा मामला है क्या? दरअसल श्रृंगार गौरी मंदिर में पहले पूजा पाठ की इजाजत थी, जो बिल्कुल मस्जिद का ही एक भाग है। वहां पर पहले महिलाएं आराम से जाकर पूजा अर्चना करती थी, लेकिन बाद में सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उस पर रोक लगा दी गई। इन महिलाओं का ये कहना है कि 1991 का वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद तक वहां पर पूजा अर्चना होती रही। इवन आज की तारीख में भी आपको बताते चले, साल में एक दिन ऐसा जरूर आता है नवरात्र का, जब माता की पूजा आराधना के लिए सैकड़ों की तादाद में भक्तगण वहां पर जाते हैं और फिर वो पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन रोज उनकी पूजा की जाए, रोज गणपति की पूजा की जाए, वहां पर जो हनुमान जी हैं उनकी पूजा की जाए, इसकी मांग को लेकर इन 5 महिलाओं की ओर से अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था। और आज बस कुछ ही पलों में इस बारे में जानकारी सामने आ जाएगी कि अदालत की ओर से फैसला किसके पक्ष में दिया गया है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जो भी फैसला आएगा ये भविष्य के लिए उन तमाम पक्षों की नींव तैयार करेगा जिसकी मजबूती के सहारे वो अपने आप को लेकर आगे जा सकते हैं। हालांकि जिसके भी पक्ष में फैसला नहीं आएगा, ऊपरी अदालत उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जहां पर जाकर वो दरवाजा खटखटा सकता है। और फिर बिल्कुल चित्रा, जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन जिसके पक्ष में आएगा वो उसको लेकर उत्साहित भी है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। शोएब जयमई हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु स्वामी दीपांकर हमारे साथ हैं, और अश्विनी उपाध्याय जी हैं, याचिकाकर्ता हैं। कई सारे मामलों पर इनकी याचिकाओं के बारे में आपने सुना समझा जाना होगा। लेकिन अश्विनी जी, ये बात तो चित्रा भी कह रही है, हम भी मानकर बैठे हैं कि जिसके पक्ष से फैसला नहीं आएगा वो ऊपरी अदालत में जाएगा, लेकिन हिंदू पक्ष यहां पर बड़ा उत्साहित नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। क्या सोच आपकी इस फैसले में क्या हो सकता है? क्योंकि जो उत्साह है उससे तो ऐसा लग रहा है कि पहले से मानकर बैठे हैं कि शायद फैसला जो है वो पक्ष में आने वाला है। क्योंकि आपके पास मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले चूंकि सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है फैसला क्या आएगा। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समर्थ, पल पल की जानकारी लगातार जिला अदालत की आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी की स्थिति क्या, कितने देर में ये माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से ज्यादा का वक्त हो गया है, कितनी देर में माना जाए ये फैसला सामने आ जाएगा? समर्थ चित्रा, देखिए 2 बजे बज चुके हैं और किसी भी वक्त अब फैसला आ सकता है। मेंटेनेबिलिटी का एक केस है श्रृंगार गौरी स्थल में पूजन को लेकर जो फैसला है कि आखिर ये कोर्ट में इसको लेकर डिसीजन हो कि ना हो, इस चीज को लेकर पूरा निर्णय होना है। और जहां मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं लोकल कोर्ट की यहाँ पर, तो आप जिस तरह से देखेंगे यहाँ पर किस तरह से भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। न केवल पुलिसकर्मी बल्कि जो आम वाराणसी के लोग हैं वो यहाँ पर काफी आए हुए हैं, और एक ऐतिहासिक मोमेंट का कहीं ना कहीं वो साक्षी बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं
कि आखिर आज जिसको लेकर सालों से कहीं ना कहीं ये वाद दाखिल था, 95 से नया वाद 21 में दाखिल हुआ, तो आखिर इसकी जो मेंटेनेबिलिटी वाली बात है उसको लेकर कब क्या निर्णय आने वाला है, इस पर सबकी नजर है। हालांकि सवाल इसको लेकर भी हैं जो फवारा और शिवलिंग को लेकर लगातार चर्चा हुई है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर उनके हक में डिसीजन नहीं आता है तो वो जाएंगे हाई कोर्ट, और हिंदू पक्ष कॉन्फिडेंट है कि उनके हक में ही डिसीजन आएगा। 1% अगर नहीं आता है तो वो भी प्रयागराज के लिए कूच करेंगे। और यही नहीं, हिंदू महासभा के भी काफी मेंबर्स यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो हवन पूजन की तैयारी ये कहा जा रहा था, समर्थ ये कहा जा रहा था कि जैसे ही जिला जज बैठेंगे उसके बाद चूंकि सुनवाई होनी नहीं है, सीधे आज उनको फैसला सुनाना है, तो सीधे जो भी ऑर्डर उनकी ओर से दिया जाएगा उसको वो उसके बारे में पक्ष विपक्ष को उसकी जानकारी दे देंगे। 2:07 का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी अंदर से सामने नहीं आ पाई है। क्या चल रहा है, भीतर से कोई जानकारी मिल रही है क्या समर्थ? चित्रा देखिए, सारे ही लोग जो इस केस से रिलेटेड हैं, चाहे वो वकील हो, पेटिशनर्स हो या फिर और लोग हों, वो सभी अंदर पहुंच चुके हैं। और किसी भी समय, क्योंकि ऑर्डर 12 सितंबर को रिजर्व हो गया था, तो ऑर्डर रिजर्व होने के बाद अब इंतजार केवल है कि जज उस ऑर्डर को ओपन करेंगे और कहीं ना कहीं बताएंगे कि ऑर्डर में क्या है। तो उसी का इंतजार हम सभी को है। फिलहाल किसी भी मिनट, किसी भी सेकेंड आप मान कर चलिए खबर हमारे पास आने वाली है कि आखिर क्या होने वाला है इस मेंटेनेबिलिटी के केस में। पर जैसा कि मैंने बताया, हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने एक राय बना ली है, अगर उनके हक में नहीं आता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना दोनों की तरफ से फिलहाल तय नजर आता है। जी, इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा अहम बनारस का ये मिजाज भी है, एक अलग सा अल्हड़पन, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी शांति यहाँ पर दिखती है। आज ये मामला इतना ज्यादा संवेदनशील है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, उसके बावजूद लोगों का भाईचारा उसी तरह से कायम है। दोनों ही पक्ष समर्थ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी फैसला जिला अदालत की ओर से आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा, और हमारे पक्ष में अगर ये फैसला नहीं हुआ तो हम ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। ये बनारस का अपना एक अलग ही मिजाज है जिसके लिए बनारस काशी जानी जाती है। बिल्कुल चित्रा, गंगा यमुनी तहजीब के लिए काशी जानी जाती है। आपने भी आज काशी विश्वनाथ में करीब लोगों से बातचीत करी, सबका यही कहना था। और अगर मैं कोर्ट से यहाँ से बाहर से तस्वीर दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही कहा, खाली मीडिया, पुलिसकर्मी नहीं बल्कि काफी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जो यहाँ जानने समझने आए हैं, क्योंकि पुलिस को काफी पेट्रोलिंग भी करनी पड़ी। यहाँ पर जो वाहन निकल रहे थे उनको भी चेक करना पड़ा। पर फिलहाल जो भीड़ यहाँ कोर्ट के बाहर है वो ये समझने भी आई है कि आखिर क्या डिसीजन होने वाला है। पर जब आप आम जनमानस से यहाँ की बात करते हैं तो उसे शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि क्या निर्णय आने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा, काशी जानी जाती है अपनी गंगा यमुनी तहजीब के लिए। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सब यहाँ मिलकर रहना चाहते हैं। और यही रीजन है कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, एक वाद पड़ा हुआ था, उसको लेकर डिसीजन होना है। और आज मेंटेनेबिलिटी के जो चीज होनी है उसको लेकर एक चीज क्लियर होनी है कोर्ट की तरफ से। और जैसे ही वो क्लियर होती है, हिंदू पक्ष अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ेगा, जिसमें उनका एएसआई का इन्वॉल्वमेंट, कार्बन कोटिंग, ये सारी बातें वो रख रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर शिवलिंग कितना पुराना, जैसा कि हिंदू पक्ष का कहना है। तो वही मुस्लिम पक्ष का लगातार ये कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, उसके पहले जल्दी से तस्वीरें, जिस हिस्से में मेरी मौजूदगी है, जल्दी से वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। मैं चाहूंगी सचिन आप थोड़ा आगे आए। आप यहाँ पर देखेंगे यही वो दरवाजा है जहां से प्रवेश अंदर होता है, लेकिन फिलहाल अभी मीडिया वालों को बाहर ही रखा गया है, अंदर जाने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। आप देखेंगे अंदर तक, बिल्कुल दूर तक आपको सुरक्षा कर्मी यहाँ पर सुरक्षा में तैनात नजर आएंगे, और इसी रास्ते से थोड़ी देर में वो तमाम वकील आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। जिसके भी पक्ष में फैसला होगा यकीनन वो खुश दिखाई देगा, और जिसके पक्ष में फैसला नहीं होगा वो ऊपरी अदालत के दरवाजा खटखटाने की बात करेगा। इधर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, सचिन आप इधर आइए, यहाँ पर भी सुरक्षा के बेहद जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी पुलिसकर्मी भारी तादाद में मौजूद है, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसको कम से कम कंट्रोल किया जा सके। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं, आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अदालत की अपनी कार्रवाई के लिए आते हैं। दूसरी तरफ अगर उस तरफ हम दिखाना चाहें आपको, सड़क के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि आज फैसला क्या आता है, उसको जानने, समझने, सुनने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा है और सुरक्षाकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने आप में आज का दिन बेहद अहम, नींव किसकी मजबूत होगी इस पूरे के पूरे मामले में, ताकि आगे चलकर उस पर वो अपनी इमारत को कायम कर सके, उसको लेकर आज का यह फैसला काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई को स्वीकार किया जाए नहीं किया जाए, उस मामले पर आज फैसला आना है। बस कुछ देर का और इंतजार, माना जा रहा है कि कुछ देर
देर में इसके बारे में जानकारी जिला जज की ओर से दे दी जाएगी। पूरा का पूरा मामला एक बार फिर से समर्थ के पास जाते हुए, समर्थ अगर थोड़ा सा कुछ दिन पहले जाकर इतिहास के पन्नों को टटोलने की हम कोशिश करें तो हम सब ने देखा था समर्थ किस तरह से मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय की ओर से पूरे मामले को जिला जज को ट्रांसफर किया गया। जिला जज ने पूरे मामले की सुनवाई की और सुनवाई के बाद उसको सुरक्षित रख लिया गया फैसला, और आज फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। कुछ देर में उसका ऐलान भी हो जाएगा। समर्थ। बिल्कुल चित्रा, आप भी यहाँ पर थी जिस वक्त इस तरह की गहमा गहमी थी, और आपको याद होगा सर्वे जिस वक्त हो रहा था उस बार भी एक बार सर्वे हुआ, फिर बीच से रुका, फिर उसके बाद एडवोकेट कमिश्नर जो पहले थे अजय मिश्रा, उन पर कई आरोप लगे कि वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। और किसने लगाया आरोप भी जो एडवोकेट कमिश्नर बाद में विशाल सिंह बने उनकी तरफ से लगाएगा। फिर जब सर्वे एक्चुअली अंदर हुआ, जहां पर पूरा शूट हुआ, एक तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, तो उसमें कई तथ्य पाए गए जिसमें कि ओम का चिन्ह था, स्वास्तिक था, तमाम हिंदू आइडल्स गॉड्स के भगवानों के वहां पर अंदर मिले। और जब वो लोग वजू खाने की तरफ गए तो वहां पर उनको एक पत्थर रूपी एक ऑब्जेक्ट नजर आया, जिसको कि हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फवारा है। हालांकि जब वहां पर जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्होंने जब ये कहा कि आप अगर ये फवारा है तो आप इसको साबित करिए किस तरह से ये फवारा है, तो वहां पर जो है मुस्लिम पक्ष साबित नहीं कर पाया। और जैसा कि रिपोर्ट जो है जो आपने भी दिखाई थी उसमें भी साफ साफ लिखा है कि जब मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट से ये पूछा गया कि कितना पुराना फवारा है तो उन्होंने 2 से 3 बार अपने जवाब बदले। पहली बार उन्होंने कहा 20 साल पुराना है, फिर उन्होंने कहा 12 साल, फिर उन्होंने कहा 10 साल। तो एडवोकेट कमिश्नर ने कहा अपनी रिपोर्ट में ये चीज कही है कि ये इस तरह से जवाब उन्होंने क्लियरली नहीं दिया जो कहीं ना कहीं कई चीजें हिंट करता है। हालांकि उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा है पूरी तरीके से कि वो शिवलिंग है। ये गहन का है, चर्चा का विषय है, जिसको लेकर कोर्ट डिसीजन जो देगा हमें उसको मानना पड़ेगा। पर फिलहाल सर्वे वर्क हो गया है, अब नजर इस बात पर है जैसे कि हरिशंकर और विष्णु जैन ने बताया है। आने के बाद समर्थ, तस्वीरें सामने आने के बाद बाबा मिल गए, जो माहौल बना था इस पूरी की पूरी काशी में और तस्वीरें जिस तरह से वायरल हुई थी उससे यकीनन हिंदू पक्ष का जो हौसला है उसे और ज्यादा बल मिला था। जबकि मुस्लिम पक्ष बार बार 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में बस फैसला सुनाया जा रहा है। स्वामी दीपांकर धर्मगुरु हमारे साथ हैं, अश्विनी उपाध्याय याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोएब जमई अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, चूंकि 2:13 हो चले हैं, माना जा रहा था सुनवाई तो होनी नहीं है, जैसे ही जज बैठेंगे फैसला सुना दिया जाएगा। आप कोर्ट के भीतर की प्रक्रिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, याचिकाकर्ता के तौर पर आप अपनी बात को रखिएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा होगा कोर्ट के भीतर? 13 मिनट गुजर चुके हैं, सबको इंतजार है, कितनी देर में फैसला आ जाएगा इसके बारे में अगर आप बता सकें अश्विनी जी। बड़ा फैसला आएगा, कोई 2, 4, 6 पन्ने का नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 500 पेजेस तो हमने ही दिया हुआ है, विष्णु जैन ने दिया हुआ है कम से कम 500 पेजेस का कंपाइलेशन। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी 300-400 पेज का दिया है, तो सबने दिया है, इसलिए फैसला बड़ा आएगा। ऑपरेटिंग पोर्शन पढ़ने में ही कम से कम 15 मिनट लग जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन देने में 5 मिनट, यानी 20 मिनट तक तो चलेगा। और अभी जो मुझे वहां से खबर मिली है कि जज साहब बैठ चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब अगले 10 मिनट के अंदर और लग जाएगा शायद फैसला आने में। अभी 10 से 15 मिनट में वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, फैसला बिल्कुल जज कोर्टरूम पहुंच चुके हैं। समर श्रीवास्तव और ज्यादा जानकारी देंगे। समर, क्या जानकारी मिल रही है? जज कोर्टरूम पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, या जैसा कि अश्विनी उपाध्याय जी बता रहे हैं कि थोड़ा सा, चूंकि कई पन्नों का वो पूरा का पूरा फैसला होगा, उसमें समय लग सकता है। समर्थ। चित्रा, बिल्कुल थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर बड़ी खबर यह है अभी तक इंतजार हो रहा था कि जज कब पहुंचेंगे कोर्ट रूम, क्योंकि 2 बजे का समय हो चुका था, सारे वकील वहां पहुंच चुके थे। 60 से ज्यादा लोग जो इस केस से रिलेटेड है, चाहे वो पिटिशनर्स हो चाहे वो वकील हो, वो कोर्ट रूम पहुंच चुके थे। और अभी कुछ देर पहले ही जज पहुंचे हैं। और हालांकि जैसा कि आपने कहा, फैसला लंबा इसलिए हो सकता है क्योंकि 500 पेजेस के ऊपर का जो पूरा डिटेल्स हैं वो विष्णु जैन द्वारा दी गई हैं, और वहीं मुस्लिम एडवोकेट्स ने भी अपनी तरफ से दिया है। तो जो रिपोर्ट तैयार हुई होगी वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफी बड़ी होगी। तो जज जो है वो जैसे ही इस बारे में डिसीजन देंगे वो चीजें सामने आएंगी। बट ये बड़ी खबर यहां पर है दर्शकों के लिए कि जज जो है वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, और किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड ये डिसीजन हो सकता है मेंटेनेबिलिटी को, एक केस को लेकर, कि जज की तरफ से यस है या नो है। इसका डिसीजन बहुत जल्दी होने वाला है, और आज तक इससे पहले आपको बताएगा कि आखिर इस मामले में क्या हुआ है। पर बड़ी अपडेट ये कि जज अंदर पहुंच चुके हैं, और किसी भी क्षण चित्रा आप डिसीजन आते देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जज अपना फैसला पढ़ रहे हैं।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जज इस वक्त अपना फैसला पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन पढ़कर वहां पर मौजूद पक्ष और विपक्ष के लोगों को वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इस फैसले के मायने क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब न सिर्फ जिला जज अदालत पहुंचे, बैठ चुके हैं और उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक एक करके जो ऑर्डर है उसको पढ़ते हुए इस वक्त जज जो भीतर से जानकारी हमें निकलकर सामने आ रही है। समर्थ, इसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? अब कुछ ही पलों में अंदर क्या हो रहा है वो जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी कि जज ने किसके हक में दिया फैसला। चित्रा, कोर्ट रूम में एकदम इस वक्त साइलेंस है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि जैसा कि आपने बताया जज जो है इस वक्त अपना फैसला पढ़ रहे हैं क्योंकि फैसला लंबा भी हो सकता है, तो हो सकता है उनको समय लगे, 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं या और ज्यादा समय भी लग सकता है। पर एक बड़ी अपडेट ये है कि जज के आने के बाद अब उन्होंने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है और दोनों ही पक्ष के वकील और वादी पक्ष चुपचाप इस वक्त अपने जगह पर, अपने स्थान पर अंदर बैठे हैं और वो जज जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, मुस्लिम साइड के पक्ष में लिया है, हिंदू साइड के पक्ष में लिया है, वो आखिर क्यों लिया है, उसको वो वहां बैठे वादियों को और दोनों ही पक्षों के वकीलों को समझा रहे हैं। कोर्ट का माहौल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है और केवल किसी की आवाज है तो वो जज की है और इंतजार सभी को है कि आखिर वो क्या फैसला होगा जिसको लेकर कई महीनों से पहले सर्वे हुआ, रिपोर्ट हुई, पिटीशंस पड़ी, रिपोर्ट आई, वीडियो फुटेजेस वायरल हुए, कई सारी चीजें हुई। तो आखिर आज वो दिन आ गया है कि आखिर जज की तरफ से क्या निर्णय आएगा। चित्रा, किसी भी समय हमें पता चल सकता है कि आखिर जो एग्जैक्ट फिगर, जो एग्जैक्ट चीज है वो जज क्या बताने वाले हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आप समर्थ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जज अपनी बातें बता रहे हैं, यानी कि उन्होंने जो फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंदर से हमें जानकारी भी मिल रही है कि जज अपना फैसला इस वक्त पढ़ रहे हैं। जैसे ही जानकारी सामने आती है आपको बताते चले, वैसे ही आपको बताएंगे कि आखिर किसके हक में ये पूरा का पूरा फैसला गया है। क्या हिंदू पक्ष जो लगातार अपने तमाम सबूतों के आधार पर खुद को आश्वस्त दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब से कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से उसके हौसले बुलंद हैं और ऐसा लगता है कि दरअसल जो दावे वो कर रहा है उसको वो सच मानकर बैठ गया है। जबकि बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से 1991 का वर्षिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है आजादी के वक्त जो जहां पर था, जैसी स्थिति थी वही स्थिति बनी रहेगी, उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। अब इन सब के बीच हिंदू पक्ष या फिर मुस्लिम पक्ष दोनों ने अपनी दलीलें तो दी थी, किसकी दलीलों में ज्यादा दम था, कौन अपने साक्ष्यों को ज्यादा बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने रख गया। यकीनन साक्ष्यों के आधार पर ही इस वक्त फैसला, सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुनाया जा रहा है। कुछ ही देर में जैसे ही जानकारी मिलेगी अंदर बस ये बताया जा रहा है कि एक एक करके जज साहब प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑर्डर को, अंदर जज साहब प्रोनाउंस कर रहे हैं ऑर्डर को और लगातार वो, मैं एक बार अश्विनी जी के पास जाते हुए, अश्विनी जी 2:18 हो गए हैं, कितना वक्त लग सकता है, जरा विस्तार से बताइए आप। मुझे लगता है चित्रा जी क्या हो रहा होगा अंदर। चित्रा जी, चूंकि जज साहब को ये बड़ा फैसला है, वो दोनों पक्षों की मेन दलीलों को दोहराएंगे। जो हमारी तरफ से दलीलें दी गई थी एक बार उसको पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा काउंटर क्या किया गया मुस्लिम तरफ से उसको भी बताएंगे। वैसे मुस्लिम तरफ से एक ही काउंटर किया गया था, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो दलील, वही दलील काशी की कोर्ट में चल रही है, वही दलील इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दिया, वही दलील सुप्रीम कोर्ट में भी दे रहे हैं। तो उनकी तरफ से ले दे केवल एक दलील है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारी दलीलें हैं। उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी रेज किया है, इसके अलावा काशी विश्वनाथ है जो टेम्पल एक्ट है उसको भी हमने दलील दिया है, जो एविडेंस मिले हैं उसको भी हमने दलील दिया है, और लगातार वहां पूजा होती रही है, तो उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी 10 मिनट के आसपास और लगेगा, 10 से 15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि ये हमारी तरफ का जो पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद काउंटर पढ़ेंगे और फिर वो अपना जजमेंट देंगे, तो दोनों में लगभग 10 से 15 मिनट और लग जाएगा। हाँ ठीक है दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अश्विनी उपाध्याय जी एक और सवाल, उसके पहले समर्थ श्रीवास्तव के पास कुछ बड़ी जानकारी है। समर्थ, क्या जानकारी मिल रही है? समर्थ अंदर से क्या जानकारी मिल रही है, कितना देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बाहर कोर्ट की तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, सैकड़ों की तादाद में लोग आकर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या फैसला आज जिला जज की ओर से सुनाया जाता है, कितना और इंतजार। समर्थ, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको?
समर श्रीवास्तव के पास हम चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन उसके पहले स्वामी दीपांकर जी, जल्दी से आपकी एक टिप्पणी मैं लेना चाहूंगी। अब आज कौन कौन सी वो दलीलें रही जिसके आधार पर, अब चूंकि बस कुछ ही देर में फैसला आ ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आप लोग अपने आप को आश्वस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? स्वामी दीपांकर जी। जी, मैं कहूंगा कि 500 साल प्रतीक्षा करने के बाद जो आंखें तटस्थ रहें वो आश्वस्त कैसे नहीं होंगी। जब 100 करोड़ की आबादी सनातन संस्कृति की 200 करोड़ आंखें टकटकी लगाए देखें किसी एक केंद्र की तरफ, तो वो आश्वस्त कैसे नहीं होंगे। और स्वाभाविक है, देश की आधी आबादी श्रृंगार गौरी की उपासक है, जिनकी मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, वो कैसे नहीं चाहेंगी कि ये निर्णय ऐसा हो जो भविष्य के लिए भी एक नजीर बने। मगर एक चीज चित्रा जी महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार पूरे शरीर का केंद्र नाभि है, ठीक उसी प्रकार काशी में ज्ञानवापी है, तो उसे इग्नोर कर कर आगे बढ़ा कैसे जा सकता है। ये नहीं तो इससे पहले कि कई रिसर्च इस बात की मुझे लगता है कि गवाही देती है, प्रमाण देती हैं कि जो वर्तमान हो रहा है इसकी उम्मीद अब से नहीं, शायद मुझे लगता है बहुत पहले से थी। मगर रोचक ये कि हम लोगों को इग्नोर करना। समर्थ क्या जानकारी है? समर्थ श्रीवास्तव क्या जानकारी है? समर्थ क्या बड़ी अपडेट ऐसा है, बड़ी अपडेट मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी गई है और ये जो है हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब ये श्रृंगार गौरी का जो मसला है, ऑनरेबल कोर्ट इसकी सुनवाई करेगी और जो पूजा का अधिकार है वो हिंदुओं को मिलेगा, जो 92 से पहले तक हमको मिलता रहा है। वहाँ पे श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती रही है। तो अब कोर्ट को आगे प्रोसीड करने में, साक्ष्य लेने में और गवाही गुजरेगी और जो भी होगा कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी। जीत हार के तौर पर देखिए, एक जीत निश्चित रूप से, जब इतना बड़ा राष्ट्रीय महत्व का और एक भावनाएं जहां जुड़ी हुई हैं, तो एक एक आदेश महत्वपूर्ण है। और ये आदेश तो ऐसा है जहां पे यदि मामले ये अलाउ हो जाता तो पूरा मुकदमा ही खत्म हो जाता। तो निश्चित रूप से यदि ये अलाउ होता है, हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज बहुत बड़ी और क्या और कोर्ट ने क्या कहा? आराम से मैं कहीं बहुत, देखिए, जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूं, जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रही है। भैया बताइए फाइनल अगली तारीख 22। वादियों का वाद किसी तरह से बार नहीं हो सकता था, इसीलिए कोर्ट ने आज उसको मेंटेनेबल करार दे दिया है। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैं ये बताइए शिवम जी, क्या क्या आया फैसला? कोर्ट का फैसला स्पष्ट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ एक्ट और वक्फ एक्ट में केस कहीं से कहीं बार नहीं है, बार योग्य, रिजेक्ट होने योग्य नहीं है, इसलिए केस को कंफर्म किया है, मेंटेनेबिलिटी कंफर्म की गई है और केस आगे हम प्रोसीड कराएंगे। 22 सितंबर की डेट दी गई है।
WS फाइल करने के लिए प्रतिवादियों को, अंजुमन इंतजामिया समेत सभी प्रतिवादियों को, और इशू फ्रेम होने के साथ साथ 22 सितंबर को ट्रायल। आगे क्या होगा, यहाँ से आगे क्या होगा, कैसे बढ़ेगा? 22 सितंबर की जो डेट कोर्ट ने निर्धारित करी है वो WS के लिए करी है। उसके साथ ही हम कमीशन जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा कराने के लिए एक दरखास्त कोर्ट में देंगे। क्या माना? तो ये शिवम गौड़ है। 22 सितंबर की डेट दी गई है, जिसमें कि अब दोनों पक्षों को अपने अपने तरफ से अपने अपने प्रतिवाद दाखिल करने होंगे। लेकिन एक बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की तरफ से। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर। इस वक्त हमारे साथ सोहनलाल आर्या भी हैं। आर्या जी, जो फैसला सोहनलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक मिनट, सोहनलाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अरे हिंदू पक्ष से आपने ही आगे कहा था बाबा मिल गए, आज इस फैसले पर क्या कहें? उस बार कहे थे बाबा मिल गए और आज कहते हैं यह विजय दिवस के दिन क्या ज्ञान बात किधर है? कहाँ है? इधर है, इधर आइए भाई, एक मिनट आगे। अरे रुको यार, उधर ही आइए। तो आपने सुना, हिंदू पक्ष में जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और हिंदू पक्ष की जो भी लीगल टीम है वो सीधे अब जाएगी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, जैसा कि विष्णु शंकर जैन की ओर से जानकारी दी गई है। 22 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष की यहाँ पर जीत हुई है, मुस्लिम पक्ष के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं है। समाज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, कुछ है अभियान के प्रथम दिन काशी विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का यह बीजारोपण का दिन साबित होगा। तो ये इसके बाद कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आप लोग? क्या सर्वे जो रिपोर्ट है वो अब आगे क्या हो? बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट आगे होगा। हम कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। जो कुएं में बाबा शिवलिंग उसका दीवार तोड़ेंगे, दीवार तोड़ने का याचना जो है उसके बाद फिर ताकि बाबा और नंदी की बात हो सके और जो है इसी तरह आगे क्रम चलता रहेगा। तो हमारे साथ थे सोहनलाल आर्या और इनका कहना है कि अब आगे की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आसान होगी क्योंकि कोर्ट ने भी मान लिया है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये कवर नहीं होता। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिंदू पक्ष की जीत हुई है। मुस्लिम पक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि 1991 का वर्शिप एक्ट कम से कम श्रृंगार गौरी के मामले में लागू नहीं होता है। कोर्ट की ओर से ये जो ऑर्डर सामने आए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर इसको लेकर निर्देशित किए गए हैं, जिसके बाद हिंदू पक्ष की जो लीगल टीम है वो सीधे पहुंचेगी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन यकीनन मुस्लिम पक्ष की ओर से आज के इस फैसले पर क्या कहा जाता है, हमारी नजर लगातार बनी हुई है और वो आगे ऊपरी अदालतों का दरवाजा भी खटखटाएंगे। पहले से इस तरह की तैयारी। कुमार अभिषेक और समर श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, सीधे आपके पास आते हुए, आपने कई लोगों से बातचीत की है, सभी अब जश्न के माहौल में दिखाई दे रहे हैं, एक अलग तरह की खुशी। और सोहनलाल आर्या तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देखिए आज की ये जो नींव पड़ी है वो आगे आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा काशी विश्वनाथ के प्रांगण को और ज्यादा बढ़ाने में, बड़ा करने में, भव्य करने में। उनके शब्दों के मायने क्या निकाले जाएं? बिल्कुल चित्रा, देखिए आप पहले तो मैं दृश्य दिखा दूं। बाहर जो महिलाएं हैं जो याचिका करता है वो सब मैं पहले एक बार बात कराता हूं। आप लोग जब कोर्ट के अंदर थी, जज साहब ने फैसला सुनाया, कैसा लगा? और बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई है। 7-11 खारिज हो गया और फिर हम लोगों ने अपना खुशी हुए, हम लोग आज सुबह से खुश थे कि आज हम लोगों ने इतिहास रचा है। आज हम लोग के चेहरे में कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग को लेकर आई थी, अब आगे मांग करेंगे ना, बाबा दर्शन, उनके मुक्ति और मां श्रृंगार गौरी का। आपकी ये जीत है, कितनी बड़ी जीत? बहुत बड़ी जीत है। सोच लीजिए 1991 से लोग लड़ रहे थे, आज हम लोग की जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया। आप लोगों ने आज इतिहास रचा है। और भी कई महिला याची है। आप इधर आइए, मैडम इधर आइए, मैडम इधर, एक मिनट।
तो चित्रा, मैं आपको बताऊं कि ये बताइए क्या रहा अंडर कोर्ट? बहुत अच्छा। आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोगों को खुशी आप लोग के हम लोग के चेहरे से दिख रही है। आज पूरा भारत खुश है। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में वो करना चाहते हैं। सबसे विनती है, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो शिवहर भरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा न कोई बाकी। कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। तो चित्रा, आपने सुना, जो महिलाएं हैं, जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं, वो इस वक्त खुशी से एक तरीके से नाच रही हैं, क्योंकि इनकी याचिका पर ये तमाम फैसले आए, ये फैसला आया। और ये बहुत बड़ी बात कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इसे कवर नहीं करता। मुझे लगता है माइलस्टोन है फैसला इस लिहाज से, क्योंकि ये जब 1991 वर्शिप एक्ट बना था तो उसके बाद माना जा रहा था कि राम जन्मभूमि को छोड़कर तमाम जो दूसरे धर्म स्थल हैं अब वो कवर नहीं, वो अब किसी भी सूरत में राम जन्मभूमि की तरह नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज काशी में जिस तरीके से इसे मेंटेनेबल कह दिया है कोर्ट ने। अभिषेक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अभिषेक, इस वक्त हमारे साथ साध्वी जी आ चुकी हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। कितने खुश हैं आप आज के इस फैसले के बाद? आज मैं बहुत खुश हूँ। पूरा हिंदू समाज, जनमानस जो हिंदुस्तानी होगा उसे आज बहुत खुशी होगी, क्योंकि जिस मंदिर के लिए हमने लाखों वर्षों से हमने लड़ाई लड़ी है, आज वो हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है। इसलिए हमें विश्वास भी था। मैं मंदिर से दर्शन करके आई हूँ, नंदी जी से गुफ्तगू करके आई हूँ। कान में बोला है कुछ? क्या कहा है कि नंदी जी जरा उधर मुंह है आपका, जल्दी से खाली कराओ। देखिए, ये इनका अपना ही मिजाज है। कह रही है कि नंदी जी आपका उधर मुंह है, क्योंकि जिसको फव्वारा बताता है मुस्लिम पक्ष, उसको शिवलिंग बताता है हिंदू पक्ष, तो उसको लेकर इनकी ये भावनाएं हैं जो व्यक्त करती हुई। लेकिन यकीनन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की भी अपनी भावनाएं हैं, जिसका व्यक्तिकरण कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। समर श्रीवास्तव का सीधे रुख करते हुए समर्थ, जैसा कि कुमार अभिषेक तस्वीरें दिखा रहे थे, ये तो नाचना गाना, जश्न मनाना, खुशियां मनाना, लड्डू बांटना, ये सब कुछ शुरू हो गया है। हालांकि अभी लंबी लड़ाई है हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि यकीनन मुस्लिम पक्ष जो दावे कर रहा था कि वो अब ऊपरी अदालत के दरवाजे खटखटाएगा, दूसरे पक्ष की ओर से कोई भी जानकारी मिल पाई है क्या समर्थ? हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, चित्रा, देखिए मेरे साथ इस वक्त हिंदू महासभा के वो लोग मौजूद हैं जो सुबह से यहाँ पर हैं और इंतजार कर रहे हैं कब वो जश्न शुरू करें। मैं सीधा उनका रुख करता हूँ। क्या नाम है आपका? नमन चतुर्वेदी। आप लोग का क्या इस समय क्या निर्णय आया है? खुश है? अरे बहुत खुश है। आज भोलेनाथ की जय हुई है, हर हर भोले। और नंदी बाबा का इंतजार अब जल्दी खत्म होगा। आज जैसे हमारे एक कोर्ट जीते हैं, आगे और भी केस जीतते जाएंगे। क्या तैयारियां हैं? महादेव, क्या तैयारियां हैं? जश्न शाम को जश्न होगा, तो होगा ही। ढोल नगाड़े, पटाख, मिठाई, पटाखे सब होंगे। आज होली होगी, दिवाली होगी, सर त्योहार होगा। और अब आगे क्या? आगे अब इसका आगे का जो डेट लगी है उसका और देखना है, फिर आगे कैसे हम लोग। मुस्लिम पक्ष तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएगा। जाएगा तो हम फिर वहां भी जाएंगे, वहां भी जीतेंगे, बाबा प्रकट होंगे। आज सुबह ही हम लोग मंगला आरती में गए थे तो नंदी बाबा से कहा था कि शाम को आएंगे बाबा तो आपके लिए फरियाद जीत के आएंगे, और आखिर में वही हुआ। हर हर महादेव। काशी कहाँ हवन होने वाला है? हवन तो आज पूरे हिंदुस्तान में होगा। पूरे हिंदुस्तान में हवन होगा आज। जी, हमारा कार्यकर्ता हर जगह मौजूद है। हमारा क्यों, पूरा भारत हमारा है। और हिंदू आज हर हिंदू हवन करेगा, हर हर बोले। देख सकते हैं चित्रा, क्या इनका एक्साइटमेंट लेवल क्या है इस वक्त। इनका कहना है कि बम बम बोल रहा है काशी, और ना केवल काशी बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज जय घोष कर रहा है भोलेनाथ का। और कहीं ना कहीं इस निर्णय के साथ हिंदू महासभा के जो लोग हैं वो काफी जो है प्रसन्न नजर आते हैं। ठीक है, सीधे कुमार अभिषेक के पास अब चलेंगे। हिंदू महासभा के लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। उधर जो वादी पक्ष की महिलाएं हैं वो आपके टीवी कैमरे, जो आपने कैमरे लगाकर रखे हो अभिषेक, थिरकना वो नहीं भूल रही हैं, क्योंकि उनके भीतर का जो जोश जुनून उत्साह है वो पूरे देश तक वो पहुंचा देना चाहती हैं। कुमार, एक बार फिर से आपके पास आते हुए अभी की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं कुमार अभिषेक? स्वागत है हरिशंकर जैन जी। ये बताइए कि आज का जो ये फैसला आया है, कैसे क्या आया है, क्या आप लोगों ने सुना?
आज का फैसला ऐतिहासिक है हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए। आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। साहब ने अपने फैसले में कहा क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और मुस्लिम पर जो कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं और ये साबित हो गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? 22 तारीख को क्या हो? अब सूट आगे बढ़ेगा और गवाही होगी और अपना सूट साबित करेंगे। तो कितनी बड़ी जीत है आपकी? बहुत बड़ी जीत है, इतनी बड़ी जीत है कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो हमने कहा था सब मान लिया गया और मैं समझता हूँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये आखिरी सवाल के तौर पर मुस्लिम्स के लिए क्या बचा अब इससे? मुसलमान इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला है। और वो हाई कोर्ट जाएंगे तो हम भी हाई कोर्ट जाएंगे और इस ऑर्डर को स्टे नहीं होने देंगे। तो आप आइए तो हरिशंकर जैन थे ये। चित्रा, आपने सुना हरिशंकर जैन ने साफ साफ ये कहा है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है ये इस पर लागू नहीं होता, ये ऐतिहासिक फैसला है। इसके साथ कई और ऐसे जो धर्म स्थल हैं उसके भी रास्ते खुलेंगे। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा फैसला है और ये भी कहा है कि जो भी हिंदू पक्ष ने कहा था, दलीलें दी हैं, कोर्ट ने ये पूरा का पूरा माना है। यानी कि ये बात हरिशंकर जैन बाहर निकलकर उन्होंने सबसे पहले आज तक को यही बात बताई है। हमारे साथ नित्यानंद राय हैं, आपको भी पता चला कि क्या है, किस तरीके की जीत है? देखिए, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो मुकदमा प्रोसीड होने, जो ऑर्डर 7 रूल 11 में जो कह रहे थे कि वर्शिप एक्ट से बाधित है, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और माना है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है, मुकदमा चलेगा। तो ये बहुत बड़ी विजय है और टर्निंग पॉइंट है। अब आगे का मार्ग प्रशस्त होगा, रिटर्न स्टेटमेंट आएंगे, इशू फ्रेम मतलब वाद बिंदु तय होंगे कि ये मुकदमे में क्या अदालत को तय करना है और अल्टीमेटली साक्ष्य के बाद अदालत को फैसला आएगा। और हमको हिंदू पक्ष को जो है सिंगार गौरी में जो पूजा अर्चना का अधिकार जो 1992 से हमको रोक दिया गया था, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। आप मदन मोहन यादव जी हैं, आप लगातार लगे रहे इस मामले में, आप बताइए कि कितनी बड़ी जीत आप लोगों के लिए? ये ऐतिहासिक जीत है। इससे हिंदुओं के धार्मिक और सांस्कृतिक न्याय का मार्ग पूरा प्रशस्त हो रहा है और ये ऐतिहासिक निर्णय है जिसको हमने तहे दिल से माननीय न्यायालय का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये हमारे पक्ष में माननीय न्यायालय का आया हुआ निर्णय आज अत्यंत है, काशी बम बम बोल रहा है। तो लगातार अब ये देखिए, कुछ महिलाएं हैं, वकील नारेबाजी कर रहे हैं, महिलाएं जो हैं, जो याची हैं, वो इस वक्त नाचती गाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों को आप तक पहुंचा सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा था, उसके पूरे दावों पर मोहर लगी है। यानी कि एक बड़ी जीत है चित्रा। और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, अगर इस मामले में खारिज हुआ है तो आप इस बात को मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा फैसला आया है और कई धर्मस्थलों पर हो सकता है कि आगे भी इस फैसले को कोर्ट किया जाए। चित्रा, मुस्लिम पक्ष का बयान आ रहा है, मुस्लिम पक्ष की पहली प्रतिक्रिया आ रही है, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद अभिषेक आपके पास लौटेंगे। मुस्लिम पक्ष की पहली प्रतिक्रिया वर्शिप एक्ट के सिलसिले में कहा था, तो उसके बाद ये उम्मीद का सबने इजहार किया था कि अब कोई भी मंदिर मस्जिद मुद्दा अपने मुल्क में नहीं उठेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपने लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। कहा है कोर्ट ने कि ये मामला सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष कहता रहा कि 1991 वर्शिप एक्ट का भी हवाला दिया गया, लेकिन आज जो फैसले में ये कोर्ट ने कहा कि योग्य है और इसमें अगली तारीख नवंबर में भी दी गई है। यानी जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है
जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। लेकिन बहरहाल जो भी ये केस चल रहा है, इस केस को अदालत में ही पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा। और लेकिन मेरी सबसे यही एक बार फिर से अपील है कि सब लोग हर तरीके से अमन अमान कायम रखें, और ये एक लीगल मसला है, जाहिर सी बात इसका फैसला अदालत में ही होना है। एक इंग्लिश में Monana, today Gyanvapi Shingar Gauri dispute case was heard in the Banaras court, single bench Banaras court, where the court has said that the case holds the maintainability and it should be heard furthermore. You all know that we all respect whatever मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। यकीनन अदालती इस आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष के पास ऑप्शन कई हैं, लेकिन वो किस तरह से आगे बढ़ेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट और उसके आगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाल ही में हम सब ने देखा था इस पूरे मामले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट लेकर गया था, जिसके बाद आदेश आता है और जिला जज को पूरा का पूरा मामला ट्रांसफर किया जाता है और फिर एक सीमित निर्धारित समय के भीतर आज ये फैसला भी सुना दिया गया है। हमारे दो सहयोगी लगातार जुड़े हुए, साध्वी प्राची को पहले सुन लेते हैं। फैसला आ गया है तो जश्न आज किस तरह से बताया ना, हर मंदिर में हिंदुस्तान के अंदर खुशी होनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। हमारे लिए रास्ता आप समय बता दिए दर्शकों को, हम वो समय बता देंगे आपके माध्यम से जो आप देखिए, वो तो हमारे संगठन के लोग करेंगे, लेकिन हाँ आरती के समय 8 बजे आरती के समय होना चाहिए। आप समय बताइए आरती का, क्योंकि अलग अलग आरती होती है, मंगला आरती अलग होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इसीलिए तो कह रहे हैं जब आरती हो, क्योंकि जगह जगह हर जगह आरती का समय, जो बाबा की आरती का समय वो होना चाहिए। अब ये बताइए कि चूंकि वहाँ जो शिवलिंग मिला है उसकी पूजा कहाँ है महिला? साध्वी प्राची को आप सुन रहे थे। समर श्रीवास्तव के पास चलते हैं, उनके साथ वकील मौजूद हैं। समर, बातचीत कीजिए, अब आगे की राह इन लोगों के लिए क्या? हिंदू पक्ष जो इतने उत्साह में नजर आ रहा है आज के इस ऑर्डर के बाद। उत्साह में है तो चित्रा, तकनीकी जो चीजें हैं वो भी समझ लेते हैं। सुभाष नंदन मौजूद है हमारे साथ, दीपक जी मौजूद हैं। सुभाष जी, पहले बताइए, आप थे अंदर मौजूद, जज साहब ने क्या पंक्तियों में कहा कि जो है ये आपके फेवर में आ रहा है, क्या बताइए? माननीय जिला न्यायालय ने बड़े संक्षिप्त आदेश को पढ़ा है। मूल जो उसका ऑर्डर के जो मूल तथ्य थे उनको पढ़ा। उन्होंने कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको जो है मुस्लिम पक्ष जो है ये कह के 7 रूल 11 की तरह आपत्ति लगाई थी कि इसको ये बाधित कर रहा है इस दावे को, इसलिए इस दावे को खारिज कर दिया जाए। ये सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि 1991 का जो है कानून जो है इसमें बाधा पहुंचा रहा है। माननीय न्यायालय ने कहा कि हिंदू पक्ष ने भी अपने सारे साक्ष्य रखे। उसने कहा कि भाई हम जो है किसी स्वरूप, किसी स्टेटस की चेंजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूजा पाठ के अधिकार की मांग कर रहे हैं। इसलिए ये सारे तथ्यों को रखते हुए माननीय जिला न्यायाधीश महोदय ने अंततः निर्णय में अपने फैसले में सुनाया कि ये जो है 7 रूल 11 के तहत जो आपत्ति मुस्लिम पक्ष प्रतिवादी संख्या 4 ने लगाई है वो खारिज करते हुए, और ये हिंदू पक्ष का जो दावा है ये सुनने योग्य है, पोषणीय है, इसलिए न्यायालय इसको सुनेगी और पोषणीयता के आधार पर ये मुकदमा चलने योग्य है। मुस्लिम पक्ष जो वक्फ की बात कर रहा था और 91 एक्ट की बात कर रहा था, उसको कोर्ट ने डिनाई किया। बिल्कुल बिल्कुल, वक्फ की संपत्ति भाई नहीं है, इसको डिनाई कर दिया। वक्फ की संपत्ति है, इसको डिनाई कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने एक मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि 1991 का कानून मेरे ख्याल से कि जो है ये विवादित जो ढांचा है, परिसर है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, समर्थ लौट रही हूँ। अभिषेक के पास चलते हैं। कुमार अभिषेक के साथ महिला वादी मौजूद हैं, जो अलग ही उत्साह में नजर आ रही है। नाचती गाती तस्वीरें भी हमने कुछ देर पहले दिखाई है उनकी। कुमार अभिषेक, बातचीत कीजिए। यकीनन इन महिलाओं की ये बहुत बड़ी जीत। चलो अब हेलो कुमार, अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल चित्रा, मेरे साथ वो तमाम महिलाएं इस वक्त दोबारा से मौजूद हैं जो याचिका करता है, उन सब बहुत बड़ी जीत करते हैं। ये बताइए हाँ, आज बहुत बड़ी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हम लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं और प्रकृति
आर्मी भी खुश है आज हम लोग, आज सारा देश खुश है। हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है। जिस दावों को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, वो आज उस पे पूरी तरह मुहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है, उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है, उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी। मनाएंगे, अभी तो पहले खुशी का एहसास होना लीजिए। मानपूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, कि बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव। तो ये वो महिला याची हैं जो लगातार इस मामले को लेकर इन लोगों ने ही शुरुआत की थी जब माता श्रृंगार गौरी का मामला आया था, और आज इनके लिए ये एक बड़ी जीत है। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। यकीनन बहुत सारे चेहरे आज की तारीख में भले ही नजर आते हों, लेकिन अगस्त 2021 में श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा अर्चना के मामले को लेकर यही महिलाएं कोर्ट गई, जिसके बाद आज ये तारीख आई और फैसला इनके हक में आया। अब सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद यकीनन अब किस रूप में ये आगे बढ़ेंगे देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन की ओर से आज जब फैसला आया, अपनी खुशी किस तरह से व्यक्त की गई है और दोनों की तरफ से ये कहा गया कि वो अब जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे अपनी टीम के साथ। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर जैन है। स्वागत है हरिशंकर जैन जी। ये बताइए कि आज का जो ये फैसला आया है, कैसे क्या आया है, क्या आप लोगों ने सुना? आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा, और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। जज साहब ने अपने फैसले में कहा क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है, और मुस्लिम पर जो कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए, और जितने फर्जी दावे थे उनके सब रिजेक्ट कर दिए हैं, और ये साबित हो गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए? 22 तारीख को क्या हो? अब सूट आगे बढ़ेगा और गवाही होगी और अपना सूट साबित करेंगे। तो कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? बहुत बड़ी जीत है। इतनी बड़ी जीत है कि आज बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ जो हमने कहा था सब मान लिया गया, और मैं समझता हूँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो ये आखिरी सवाल के तौर पर मुस्लिम्स के लिए क्या बचा अब इससे? मुसलमान इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट अपील में जा सकते हैं, उसका सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रास्ता खुला है। और वो हाई कोर्ट जाएंगे तो हम भी हाई कोर्ट जाएंगे और इस ऑर्डर को स्टे नहीं होने देंगे। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज बहुत बड़ी और क्या आराम से मैं कहीं बहुत देखिए, जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22/9 आगे अब इस
हिंदू पक्ष की जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इन सबके बीच जो वादी पक्ष की महिलाएं हैं, 5 महिलाएं, जिनमें से एक राजधानी दिल्ली की और 4 इसी वाराणसी की, पिछले ही साल अगस्त के महीने में 2021 में उन लोगों की ओर से याचिका दाखिल की जाती है श्रृंगार गौरी के हर रोज नियमित तौर पर पूजा अर्चना को लेकर। उसके बाद ये मामला लगातार बढ़ता हुआ चला जाता है। हमने मई जून के महीने में देखा किस तरह से ज्ञानवापी क्या कमीशन सर्वे होता है, और अब आज की तारीख जब उनको जीत मिलती है, आज की इस जीत का जश्न लोगों की ओर से किस तरह से मनाया गया है, जरा देखिए आप। जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना भैरव बाबा, रहा न कोई बाकी। उत्साह से भरे हुए वकील साहब लोग हमारे पास आ चुके हैं। आपको बता दें कि जीत के जश्न के तौर पर अब इसको ये ले रहे हैं। कितनी खुशी हुई आज के इस फैसले? देखिए, खुशी तो सारा देश, भारत का 100 करोड़ हिंदू आज खुश है, और तमाम जो है शांति प्रिय, मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सब, सारे राष्ट्रवादी, सारे भारत के सब नागरिक जो है आज हर्ष में डूबे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा विवाद समाप्त होने का रास्ता आज मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यहीं से जो है भारत का इतिहास करवट लेगा, और ये जो फैसला है मील का पत्थर साबित होगा और नजीर साबित। ये मील का पत्थर, ऐसा तो नहीं कि इस मामले के जरिए अब दूसरे भी मामलों पर आप लोगों की नजर? 1991 का जो काला कानून था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उसकी आड़ में जो एक आभा मंडल जो है तमाम शक्तियों ने बनाई थी कि नहीं जो है इसके तहत आप किसी भी धर्मस्थल जो विवादित है, जो मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया गया है, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, उसको पुनः जो है प्राप्त, या उसके मुकदमे को आप नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल की व्यवस्था बनाई थी, सरकारों से मिलकर उन्होंने ट्रिब्यूनल बनवाया था वक्फ बोर्ड का। तो ये बताइए 22 तारीख को जो अब अगली सुनवाई होनी है, उस तारीख को क्या होना है? आम बोलचाल, अब ये आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए कि ये जो मुकदमा पोषणी है, मेंटलेबल है, माननीय न्यायालय जो सुनने योग्य इसको समझ गया, और ये ऑर्डर माननीय न्यायालय ने दिया है कि ये सुनने योग्य है, और आगे मुकदमे की जो कार्रवाई प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो आगे चलेगी, जिसके तहत तमाम हमारी मांगे पड़ी हुई हैं। हमारा प्रार्थना पत्र भी पड़ा है कि जो हमारे सर्वे अधूरे हैं, उस सर्वे में क्या अधूरा है कि जो तहखाने जो बंद पड़े हैं चारों तरफ से, उधर मलबों से रास्ते बंद हैं, उस तहखाने को खुलवा, चूंकि हमारी मांग थी कि श्रृंगार गौरी माँ की पूजा की अधिकार हमको दिया जाए। अभी तक इस सर्वे में जो सर्वे हुआ है उसमें माँ श्रृंगार गौरी हमें मिली नहीं है। वो माँ श्रृंगार गौरी उस तहखाने में है जहाँ चारों तरफ से दीवारों को बंद कर दिया गया है। तो दीवारों को क्या करवाना? उस दीवारों को खुलवा के हम चाहते हैं कि उसका जो सर्वे कराया जाए, और जो शिवलिंग मिला है, बाबा विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर मिले हैं, उनका अर्घा भी उसी तहखाने में है। उन सारे साक्ष्यों को माननीय न्यायालय अपने पास मंगवाए, और मंगवाने के बाद जब यह ट्रायल चले, कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़े। सारी बातें 22 तारीख को रखी जाएंगी। जी, अब 22 अपना परिचय। दीपक सिंह एडवोकेट, वादी हिंदू पक्ष की तरफ से। अब ये 22 तारीख के बाद जो है ट्रायल जो कमीशन हुआ है, कमीशन के दौरान जो चीजें हम लोगों को साक्ष्य के रूप में अंदर से मिली हुई हैं, जो हम लोगों ने सर्वे तहखानों के जो हम लोगों ने सर्वे किए, जो हम लोगों ने गुंबद या अंदर की जो सारी चीजें सर्वे के दौरान आई हैं, उस चीजों पे वो ट्रायल के दौरान जो है ये सारी चीजों को हम लोग रखेंगे जो है। जी, ट्रायल के तौर पर आप लोग रखेंगे, लेकिन आज अब मुस्लिम पक्ष के पास क्या ऑप्शन? वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर तो मुश्किल होगी आप लोग। नहीं, मुस्लिम पक्ष का तो अधिकार है। देखिए, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये उनका अधिकार है। वो ऑलरेडी पहले भी हाई कोर्ट जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर समझता कि ये मामला पोषणी नहीं है तो वहीं खारिज कर देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जिला न्यायालय इसको सुनेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि सुनने योग्य है। यानी कि अब सुनवाई इस बात को लेकर होगी कि श्रृंगार गौरी माता
माता की पूजा अर्चना नियमित तौर पर की जाए या फिर नहीं की जाए, इसको लेकर अब ये चलेगी सुनवाई। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जब तक माँ श्रृंगार गौरी हमें नहीं मिलेंगी, हम पूजा किसका करेंगे? तो उस माँ श्रृंगार गौरी की खोज के लिए हमें उन तहखानों को भी खुलवाना है और खुलवा के सर्वे हमें खुलेगा कैसे? उसके दीवार तो तोड़ने पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल तोड़ना पड़ेगा। माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे प्रार्थना पत्र पूर्व में भी पड़े हुए हैं। वो पूर्व आदेश पे हम चाहेंगे उसको माननीय न्यायालय आदेश दे और आदेश देने के बाद पुनः एक कमीशन का गठन हो, अधिवक्ता कमीशन का माननीय न्यायालय नियुक्त करे और वो कमीशन टीम जो जाके पुनः जो है बचे हुए जगहों का, स्थानों का सर्वे करे और सर्वे करके माननीय न्यायालय के सामने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करे। आपको लग रहा है कि आप जो दलीलें दे रहे हैं ये वास्तव में कोर्ट के भीतर जब जाएंगे तो इसके बारे में, क्योंकि अभी एक कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद हमने देखा किस तरह से बंटवारा एक अलग तरीके का देखने को मिला। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, कमीशन अभी तो अधूरा रह गया है, उसको दोबारा किया जाए और बहुत सारी माँ गौरी को ढूंढना है। चित्रा जी देखिए, जो है कमीशन जो रिपोर्ट आई है उस पर चलेगा, लंबा समय हमको लग सकता है, लेकिन हमारी मांग जायज है। हमारी मांग का जो सबसे बड़ा आधार है श्रृंगार गौरी। श्रृंगार गौरी जब तक हमें नहीं मिलेंगी, उस परिसर में कहाँ है, हम उस चप्पे चप्पे की मांग करेंगे सर्वे की, ताकि श्रृंगार गौरी हम लोगों को मिल सके। इसलिए हमारा जो मांग है अभी तो अधूरा ही है, इसलिए हमारे मांग को माननीय न्यायालय सुनेगी और ये जो कमीशन अब तक आ चुका है उस पर भी तमाम आपत्ति अनापत्ति पड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, आपके साथ खास मेहमान है। कुमार, हमारे साथ शिवम गौड़ हैं चित्रा, और वो भी राखी सिंह के वकील हैं जो कि महिला याची हैं इस मामले की। आप अंदर में थे, अब ये बताइए, अगर हम आसान शब्दों में अपने दर्शकों के लिए समझना चाहें तो इस फैसले का क्या अर्थ होगा? क्या जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें कौन सा चेंजेज होगा या फिर वो एज इट इज रहेगा? देखिए, अभी किसी तरह का कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया है, किसी तरह के कोई इसमें अधिकार तय नहीं हुए हैं। कुछ आज एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट न्यायालय ने किसी सरकार को, प्रशासन को आदेश नहीं दिया है। आज केवल इतना आदेश दिया गया है कि मेंटेनेबल है, हमारा बात सुनवाई योग्य है और उसका सुनना जाना आवश्यक है, न्याय संगत है। अब इसमें 22 सितंबर की डेट निश्चित की गई है, उसमें लिखित जवाब आएगा जो आदेशित है न्यायालय द्वारा। प्रतिवादियों द्वारा सब आज उसमें जवाब अपना दाखिल करेंगे। हमारे दावे के अकॉर्डिंग जो उनको एलिगेशन उन्होंने अब रेज किए हैं वक्फ को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के, वो सब उसमें आएगा। और यदि आ जाता है तो उसमें इशू फ्रेम करके कि ये इशू होंगे, इन चीजों पे चर्चा होगी, एविडेंस होगा, एग्जिबिट होगा, आर्गुमेंट्स होंगी, उसको लेकर के फिर आगे निर्णय आएगा। उस निर्णय में जो होगा वो फाइनल होगा। अभी कोई फाइनल आदेश नहीं है। लेकिन अब तो जो मुस्लिम पक्ष है वो ऊपरी दरवाजा खटखटाएगा, ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। कानून में कोई एक इनके लिए दरवाजा नहीं, दरवाजे कई हैं। ये किस तरह जाना चाहते हैं, क्या इनकी टेक्निक होगी, वो इनका लीगल टीम का डिसीजन होगा, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो क्या ये मामला अब हाईकोर्ट तक पहले जाएगा या फिर 22 सितंबर को पहले लोअर कोर्ट ही तमाम मामलों को सुनेगा? ये निर्णय इनका होगा, इनकी टीम का होगा, किस तरह से अपने ट्रायल को आगे प्रोसीड करते हैं, किस तरह से इनका क्या आगे डिले टेक्निक होती है या कौन सी ये नई योजना लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना है कि इनके लिए जो दरवाजे खुले हैं वो इनकी लीगल टीम ही डिसाइड करेगी। लेकिन आप हमें ये दर्शकों के लिए एक और बात समझा दीजिए कि जो सर्वे हुआ, सर्वे में शिवलिंग मिला, आप लोगों ने कई हिंदू चिन्ह, देवी देवताओं के चिन्ह मिले, उसका क्या है इस पूरे केस के मामले में आज के फैसले को देखने के बाद? देखिए, आज का जो फैसला है, ट्रायल प्रोसीड होगा, लिखित जवाब आने के बाद में सब्जेक्ट मैटर तय किए जाएंगे। सब्जेक्ट मैटर में आर्गुमेंट होगी, एविडेंस होगा, गवाही होगी। तो जो कमीशन से जुड़े हुए लोग थे वो गवाही भी देंगे। कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा होगी, उसको एडमिसिबल कराया जाए। कि माना जाए कि अब 22 तारीख के बाद जो चीजें शुरू होंगी उसमें फिर सर्वे की रिपोर्ट और ये तमाम चीजें, इन चीजों को कोर्ट कंसीडर करने के योग्य अब हुआ है। अब कोर्ट उसको कंसीडर कर सकता है। इससे पहले किसी जो तमाम बातें उठाई जा रही थी कि वहां औरंगजेब ने वक्फ बनाया, ये सब चीजें अब आएंगी। अब उसका स्टेज क्लियर हुआ है। माना जाए कि अब जो साक्ष्य पहले जुटाए गए, जो सर्वे में चीजें निकल करके आई हैं, ये अब अदालत इसे सुनेगा, इसे देखेगा, इस पर बहस होगी। जी बिल्कुल, यही होगा। चित्रा, आपने सुना, अगर हम आम